साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक और यूट्यूब पे राजस्थान के युवाओं के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो जो राजस्थान के युवा है जो भर्ती से प्रभावित होते हैं और बहुत सारी भर्तियों की तैयारी करते हैं उनको लेके इस वीडियो के माध्यम से हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो आप लोगों ने एक ज्वलंत मुद्दा आजकल सुना होगा कि ओबीसी की आरक्षण के साथ कई बार ट्विटर पे भी ट्रेंड किया है और कई बार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। या फिर मैं इसे कहूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। कई लोगों ने इसको ओबीसी के आरक्षण से जोड़ा है, कई लोगों ने ये कहा ओबीसी और जनरल दोनों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वास्तविक स्थिति ये है कि एक डीओपी मतलब कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर आया था और ये सर्कुलर 17 अप्रैल 2018 का है। उस समय तत्कालीन वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी। राजस्थान में ये सर्कुलर लाया गया डीओपी के। और ये सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर को पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि जो सीटों का वर्गीकरण होता है, कई बार युवा सोचता है कि मैं पॉइंटों से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अगली बार तैयारी करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं होता कि रियल में ओबीसी को सीटें कितनी मिली है, जनरल को सीटें कितनी मिली है। आप लोग अगर पीछे के परिणामों पर गौर करेंगे तो पीछे की कई भर्तियां ऐसी आई है। भर्तियों में अपन जिक्र करते हैं तो जिनमें जनरल और ओबीसी को सिंगल सीटें भी नहीं मिली। एक सीट होती है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक सिंगल सीट भी भर्ती में आई नहीं है। हम जो जिक्र कर रहे हैं एक और मोटी बात कि ये सीटें फिर कहां जाती है। युवा आता है, फॉर्म भरता है, तैयारी करने के लिए सीकर जयपुर न जाने कहां कहां जाता है और तैयारी करता है। कई ऑनलाइन एप्स के माध्यम से भी तैयारी करता है, कई कोचिंगों में जाता है, तैयारी करता है, रूम किराए पे रहता है और फिर तैयारी करने के बाद में जैसे एक पीछे की भर्ती का मैं जिक्र करूं राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस में तो भर्ती में बच्चे के कई जिलों में तो ऐसी सीटें हैं जिनमें एक सिंगल सीट नहीं मिली, चाहे वो कितने भी नंबर ले आए। ये कैसे हो सकता है? कई लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये हुआ है डीओपी का जो नियम है कार्मिक विभाग का 17 अप्रैल 2018 को। हम उससे पहले एक बात और बता रहा हूं कि एक ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये इसको स्लाइड के माध्यम से देखिए कि ये डीओपी का कार्मिक विभाग का आदेश है। इसको ध्यान से पढ़ें तो ये आदेश में स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि जो भी आरक्षण की व्यवस्था है उसको चेंज किया गया है। चेंज किस प्रकार किया गया? चेंज किया गया इसमें जो एक्स सर्विसमैन को जो सीटें दी जा रही है, एक्स सर्विसमैन को जो सीटें दी जा रही है वो लगभग दी जा रही है, आप लोगों को पता है 12.5%। यानी 100 सीटों पे अगर वैकेंसी आ रही है उनका 12.5% किसको दिया जा रहा है? एक्स सर्विसमैन। ये जो परिपत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें ये कहा गया है कि एक्स सर्विसमैन को जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो हॉरिजेंटल होगी। अब कई लोगों को तो ये नहीं पता हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजेंटल का मतलब है जो व्यक्ति जिस कैटेगरी से लग रहा है, जिस कैटेगरी से सिलेक्ट हो रहा है, उसी कैटेगरी में ही वो उसमें चयनित होगा, उसका यानी उसका चयन उसी कैटेगरी में होगा। हॉरिजेंटल का मतलब है यानी जनरल का अगर आ रहा है कोई कैंडिडेट तो जनरल में, ओबीसी में आ रहा है तो ओबीसी में, एससी में आ रहा है तो एससी में। तो क्या दिक्कत है? सबको ये लग रहा है। लेकिन इस बात को अगर हम समझेंगे कि ये दिक्कत कहां पैदा कर रही है, 12.5% सीटें एक्स सर्विसमैन को दी जा रही है। पहले 12.5% वर्टिकल था, अब हॉरिजेंटल कर दिया इस परिपत्र से। इससे क्या हुआ? इस स्लाइड के माध्यम से वापस देखें कि 100 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। इन 100 सीटों में ओबीसी को मिलनी चाहिए 21 सीटें। कितनी मिलनी चाहिए? 21 सीटें। 1/3 महिलाओं को लिया रिजर्व है तो ओबीसी पुरुष को मिलनी चाहिए 14 सीटें और एक्स सर्विसमैन को 12.5% सीटों का रिजर्वेशन है। आप लोगों को यह भी पता है कि मोटे मोटे तौर पे जनरल या ओबीसी से ही एक्स सर्विसमैन होते हैं और खास तौर से जाट समुदाय से बहुत ज्यादा एक्स सर्विसमैन आते हैं, क्योंकि झुंझुनू एक ऐसा जिला है, आप लोगों को पता है जाट बाहुल क्षेत्र है और झुंझुनू से राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन जाते हैं। और एक्स सर्विसमैन को 12.5% जब सीटें मिल रही है
तो लगभग जितने एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट हो रहे हैं उनका 70% यानी 12.5 का 70% लगभग 9 सीटें होती है वो एक्स सर्विसमैन को चली जाती है। 100 सीटों में ओबीसी पुरुष को मिलनी चाहिए थी 14 सीटें, 9 सीटें सीधी की सीधी कौन ले गया? एक्स सर्विसमैन। बच गई 5, 100 में से कितनी? 5 सीटें। अब 5 सीटों में 4% आप लोगों को पता है उत्कृष्ट खिलाड़ी, इस स्लाइड से आप देखें उत्कृष्ट खिलाड़ी को मिल रहे हैं 4% और 2% मिल रहा है हॉरिजेंटल आरक्षण किसको? 4% दिव्यांगों को और 2% मिल रहा है उत्कृष्ट खिलाड़ी को, यानी ये 6%। इनमें से लगभग आप मान के चले 50-60% ओबीसी के व्यक्ति चयनित होते हैं इस मामले में, स्पोर्ट्स पर्सन में। तो यहां पे भी ये मान के चले 2 या 3 सीटें एक्स सर्विसमैन के अलावा चली गई किसके पास? जो क्या नाम है, दिव्यांग और उत्कृष्ट खिलाड़ी में। अब बची 2 सीटें। 2 सीटों में यदि इन बच्ची 2 सीटों में कोई भूतपूर्व खिलाड़ी का बैकलॉग बच्चा हो, बैकलॉग सीटें यानी पूर्व की सीटें। बैकलॉग क्या होता है आपको समझने के लिए क्या कहते हैं? कई बार भर्तियों में पद तो होते हैं 12.5%, लेकिन भर्तियों के अकॉर्डिंग पद नहीं दिए जाते हैं, तो वो पद अगली भर्ती मर्ज किए जाते हैं, या उन भर्तियों में पद रिक्त रह जाते हैं, तो आगे की भर्तियों में बैकलॉग दिए जाते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन को बैकलॉग दिया जाता है तो एक सिंगल व्यक्ति चयनित नहीं होता। आप लोगों की स्क्रीन पे एक पोस्टर आ रहा है, देखिए, ये है राजा राम जी मील का किया हुआ फेसबुक से ट्वीट। इन्होंने, राजा राम जी मील 20 जून को राजस्थान में आंदोलन करने जा रहे हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष और ओबीसी के लिए एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं। ये कई बार ओबीसी के लिए मांग उठा रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है इसको बदलाव करने के लिए। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में राजस्थान के कई एमएलएज ने पत्र लिखे। ये जो एमएलए हैं इन्होंने पत्र किसको लिखे हैं? मुख्यमंत्री को। जैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, सबसे ज्यादा मांग उठाई है बलजीत यादव, बहरोड विधायक, ओसिया विधायक दिव्या मदेना, रूपाराम जी ने उठाई है जैसलमेर वाले, और मेवाराम जी जैन ने भी इसमें मांग उठाई है, चेतन डूडी ने भी उठाई है, रामदास गावड़िया ने, अन्य ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं एमएलएज ने क्रमशः मांग उठाई है, पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को। पत्र किस लिए लिखे हैं? युवाओं का दबाव की वजह से। अगर ये इनमें से कोई एक सिंगल व्यक्ति जिद करके सरकार के सामने अपनी मांग को रखवाने की कोशिश करे और समझाने की कोशिश करे किस प्रकार से ओबीसी मेल की जो सीटें हैं वो खत्म की जा रही है इस प्रक्रिया के द्वारा, तो ये काम कब का हो जाए। लेकिन इसको समझाने के लिए किसी प्रकार से ये जो दबाव होता है युवाओं का, उस आधार पे एमएलएज ने इन्होंने पत्र लिख दिए। ये पत्र लिखे और पत्थर सार्वजनिक भी किए। युवा लड़के ये सोचने लगे हाँ ठीक है, अच्छा काम है। इन पत्रों के साथ साथ मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये क्लिप है राजस्थान विधानसभा की। विधानसभा में बोल रहे हैं बलजीत यादव बहरोड विधायक है, निर्दलीय विधायक है। सुनिए एक बार क्लिप सुनिए इसको। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कार्मिक विभाग ने 2018 में भूतपूर्व सैनिकों के कोटे के बारे में एक तुगलकी आदेश निकाल दिया कि वो जितने भी भूतपूर्व सैनिकों का कोटा होगा वो जिस वर्ग के होंगे सारे के सारे उसमें समायोजित किए जाएंगे। तो इसके कारण ओबीसी के जो युवा हैं उनके साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती निकली 2019, इसमें ओबीसी की 21% जो रिजर्वेशन के हिसाब से सीट होती है 243, और 243 की 43 भूतपूर्व सैनिकों को दे दी गई, एक भी व्यक्ति को युवा को लिया नहीं गया। और इसका उदाहरण कोटा के अंदर अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे ने 75 में से 70 नंबर लिए, ओबीसी के छात्र ने, योगेश यादव पुत्र हरि सिंह ने, वो टॉपर है और टॉपर के नंबर आए 75 में से 68। जो जर्नल में टॉपर है उसके 68 नंबर आए, वो नंबर 1 पे है। और जिसने 75 में से 70 लिए, टॉपर से भी ज्यादा, उसको नहीं दिया गया क्योंकि एक भी सीट नहीं रखी गई। 243 की 43 उनको दे दी भूतपूर्व सैनिक को। ये 2018 से पहले
ये नियम था कि जिस जिस कैटेगरी में है, जैसे 12.5% कोटा है तो ओबीसी के ज्यादा होते हैं भूतपूर्व सैनिक, 12.5% ओबीसी में उनको दे दिया जाता और जिस कैटेगरी के उनमें चले जाते। लेकिन जितनी भी सीटें होते हैं सारी की सारी ये कह दिया उसी कैटेगरी में डाल दो, और इसी का परिणाम है। देखो सभा अध्यक्ष महोदय, पटवारी की भर्ती हुई, उसके अंदर 600 सीट है, उसमें 587 दे दी गई, और ऐसे ही एसआई का जो आपने सुना है बलजीत यादव जी को, इन्होंने तो इस आदेश को तुगलकी आदेश बता दिया, यानी ऐसा आदेश जो जबरदस्ती तरीके से ओबीसी युवाओं के लिए थोपा जा रहा है। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, बहुत सारी वैकेंसी के रिजल्ट दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा आपकी वैकेंसी किस प्रकार डकारी जा रही है, आपके साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ सीधे तथ्यों के साथ में आपको एक एक चीज दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ योगेश यादव नाम का एक अभ्यर्थी है जो राजस्थान पुलिस भर्ती में टॉपर है, उसका इस आंदोलन के दौरान एक स्पीच दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं कोटा ग्रामीण से मैं टॉपर था और जनरल से 2 ज्यादा अंक लेके आया, जनरल की कट ऑफ से, जनरल का जो टॉपर था उससे 2 ज्यादा अंक लेके आया। कई लोग सोचेंगे जनरल में क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने आयु की वजह से छूट ली थी और उस लड़के ने ओबीसी में सर्वाधिक अंक लेने के बावजूद एक सिंगल सीट इसको नहीं मिली। उसने आरटीआई लगाई, आरटीआई आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। इन आरटीआई में विभाग ने जवाब देने से मना कर दिया, और फिर तो दिया तो दबाव की वजह से, एक आरटीआई नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इन्होंने कोशिश की, ये बंदा रुका नहीं, क्योंकि जब वैकेंसी से पीड़ित होता है, जब उसको लगता है कि मैंने इतनी अच्छी मेहनत की है और नंबर सबसे ज्यादा लेके आ रहा हूं, उसके बावजूद वो चयनित नहीं होता है उस क्षेत्र से, तो वो आरटीआई लगाई। आरटीआई से उसको जवाब जो मिला है अंतिम रूप से ये मिला कि भर्ती प्रक्रिया अधीन है। एक बार इसका योगेश यादव को सुनिए, ये जो इसमें जो कह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग इसको गौर से सुनिए। ये आंदोलन के दौरान ग्रामीण जिले से मैंने आवेदन किया, और उसके बाद जब मैंने लिखित परीक्षा पास की, शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की, देन जब हमारी फाइनल मेरिट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था सर। तो सर सीधी सी बात है कि जनरल जो टॉपर हैं उनके 68 नंबर थे, मेरे लिखित परीक्षा जो हमारी 75 नंबरों की होती है उसमें मेरे 70 नंबर थे सर। राजस्थान पुलिस का एक आंकड़ा आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें कांस्टेबल भर्ती है राजस्थान पुलिस की, और इसमें आप अगर गौर करेंगे तो कई जिलों में राजस्थान पुलिस में सिंगल सीटों पे चयन नहीं हुआ। सिंगल सीट किसे बोलते हैं, एक सिंगल सीट पे आप स्क्रीन पे देखिए, इन जिलों में युवाओं ने फॉर्म भरे, तैयारी की, और जब रिजल्ट आता है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कोटा ग्रामीण से ओबीसी मेल की 33 सीटें थी, एक भी ओबीसी मेल से सिलेक्ट नहीं हुआ, सारी एक्स सर्विसमैन को दी गई। कोटा शहर से 40 सीटें थी, ओबीसी की 5 थी, और सभी पद एक्स सर्विसमैन को गए। सामान्य के भी 40 गए। गंगानगर से ओबीसी के 25 सीट, सामान्य के 5, सभी एक्स सर्विसमैन को। यानी कोई बंदा तैयारी कर रहा है जनरल का, आप लोग कई लोगों को यह बहम था जनरल का बंदा कि यह मामला ओबीसी का है, तो जनरल की भी सीटें जा रही है। अगर ये वर्टिकल सेपरेट आरक्षण हो जाता एक्स सर्विसमैन को अलग से, तो ये दिक्कत नहीं आती। हनुमानगढ़ को देखिए, सभी एक्स सर्विसमैन को, 69 पद थे, सारे एक्स सर्विसमैन को। भीलवाड़ा के ओबीसी के 37 पद, सभी एक्स सर्विसमैन को। पाली के 26, सभी एक्स सर्विसमैन के। चूरू के 7 पद, सभी एक्स सर्विसमैन को। बीकानेर के 7 ओबीसी मेल के सारे एक्स सर्विसमैन को। झालावाड़ के 15 पद, सभी एक्स सर्विसमैन को। अजमेर 39 पद, सभी एक्स सर्विसमैन को। यानी इस प्रकार से सारे के सारे पद एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे हैं। दोस्तों किस वजह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओबीसी मेल को 14% सीटें मिलेगी, 100 सीटें तो 14 सीटें किसको मिलेगी, ओबीसी मेल को, और 12.5% अगर ओबीसी मेल को एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दिया जा रहा है, तो 12.5 के ओबीसी होते हैं, तो 1.5% बचता है। उनमें उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांग की बात अलग रह गई। और अगर सीटें ये 100 है, 100 से जितनी भी कम सीटें होगी तो सिंगल सीट नहीं आएगी ओबीसी को। आप इस बात को समझे। आप लोगों को लगता है कि ये राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं आपको और भर्तियों का गिना रहा हूं। आप
इस मामले में ट्विटर ट्रेंड किया है। आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए, राजस्थान ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर ट्रेंड। ये जो डिमांड है हैशटैग राजस्थान, कई बार युवाओं ने ट्रेंड किया है। यहां तक हनुमान बेनीवाल जैसे सांसद को भी बहाल करने के लिए, उनको साथ लाने के लिए भी ट्रेंड करवाया, विपक्ष को साधने की कोशिश की, एमएलए के साथ साथ। युवा करे तो करे क्या, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को बखूबी से समझा नहीं। अब आपके सामने एक और स्क्रीन पे ये देखिए, वन रक्षक भर्ती है। इस भर्ती में 607 सीटें किसको दे दी गई है? वन रक्षक में एक्स सर्विसमैन को दे दी गई है, और टोटल ओबीसी की 175 है। ये बैकलॉग आके और काम आएगा, आप देखते जाओ। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूं, पशुधन सहायक 140 सीटें हैं ओबीसी की, 40 महिलाओं की है, और 120 सीटें एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन टोटल के टोटल ओबीसी आ गए तो सीटें है ही नहीं, वेट करते रहो। आप लोग एक बात और देखिए, आप लोगों को लग रहा है ये छोटी है, पशुधन सहायक, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस का जिक्र कर रहे हैं। रीट भर्ती को देख लीजिए, रीट भर्ती का आपके सामने ये स्क्रीन पे रिजल्ट आया हुआ है, और रीट के उस समय के तत्कालीन या वर्तमान में मान लीजिए, या फिर ये वीडियो आप अगर आप बाद में देखो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये रीट का जो रिजल्ट आया है, गौरव अग्रवाल जी जिनके साइन है, और ये जो रिजल्ट है 17 अप्रैल यानी उसी काले दिन के दिन। इसमें देखिए जनरल है, ओबीसी का नाम नहीं है, ओरिजेंटल रिजर्वेशन दिख रहा है आपको नीचे। इसमें एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी की एक सीट नहीं आई है, चाहे कट ऑफ का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी की सारी सीटें कहां चली गई? ओरिजेंटल आरक्षण के तहत चली गई। डीओपी ने एक लेटर, डीओपी का एक वायरल हुआ जो राजा राम जी को उन्होंने पत्र उत्तर में लिखा, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये लेटर है, ये पत्र है, ये बहुत मुश्किल से 2 मार्च का लगभग है, 2020 का। डीओपी ने माना है, जय सिंह जी जो इनके उप शासन सचिव हैं, डीओपी के प्रमुख हैं कार्मिक विभाग के, उन्होंने ये माना है कि इस प्रकार की विसंगतियां हैं, और अन्य राज्यों में इसका, ये लेटर को पढ़िए आप तो आपको पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूं कि वर्टिकल आरक्षण की वजह से राजस्थान में भी आरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन इस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इन्हें माना है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए, ओबीसी की सीटें, इसमें टोटल पद है 2254, और इसमें ओबीसी की सीटें थी 292। ओबीसी की वजह से, एक्स सर्विसमैन यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण की वजह से चयन होने वालों की संख्या है 210, और ओबीसी की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको सीटें मिली 82 मिली है। कितने में से? 2254, और आप कह रहे हो ओबीसी को 21% रिजर्वेशन है। कहां का रिजर्वेशन? आप सोचिए कितनी सीटें मिली है। संस्कृत शिक्षा स्कूल, आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं। संस्कृत शिक्षा स्कूल की एक विज्ञापन आया है आपके सामने। मैंने कहा था ना, जिनमें 100 से नीचे सीटें हैं। कई लड़के कह रहे हैं हम फार्म भर रहे हैं। अरे भाई, आप फार्म भर रहे हो, आप सिर्फ आरपीएससी को मजबूत कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, रुपए दे रहे हो। आरपीएससी तुम्हें जरूरत होगी, 500-400 रुपए दे रहे हो, पेपर देने भी जाओगे, सरकार हो सकती है बस परिवहन की सुविधा मुफ्त कर दे, लेकिन जाओगे तो खाना पीना आपकी जेब से लगेगा। लेकिन जब रिजल्ट देखोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ओबीसी मेल को एक सिंगल सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 4 प्रमुख रूप से लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए, 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है, विशेष योग्य जन, निःशक्त जन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का वर्गीकरण हॉरिजॉन्टल है, अर्थात जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग में अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। और आप इसमें देखिए, कोई भी पोस्ट देख लीजिए, व्याकरण की देख लीजिए, साहित्य की देख लीजिए, सामान्य व्याकरण की देख लीजिए, सीटें कितनी है टोटल? 28, 26, 25, 21, 2। और ओबीसी को कितनी मिल रही है भाई? ओबीसी को पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, यानी 4-5 है, और टोटल सीटों का 12.5% एक्स सर्विस में लेके जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ये आप फार्म भरने से पहले एक बार सोचना, अगर ये डीओपी का प्रभाव नियम रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
चलो कॉलेज लेक्चरर का एक रिजल्ट दिखा देता हूं आपको। कॉलेज लेक्चरर का ये रिजल्ट आया था, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। कॉलेज लेक्चरर का एक रिजल्ट, यह है रिजल्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसमें ओबीसी के बारे में लिखा हुआ है, ओबीसी की जो सीटें हैं उसके बारे में लिखा है फिल्ड अप टू हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, यानी जितने भी सीटें हैं वो किसमें फिल्ड कर दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में फिल कर दिया कॉलेज लेक्चरर का। जिनमें कम सीटें होगी वहां पे आपका आरक्षण मिलेगा ही नहीं दोस्तों, और जिनमें ज्यादा सीटें तो उनमें वो क्या गिनी चुनी सीटें आपको मिल जाएगी। एक तकनीकी शिक्षा विभाग का आगे नेक्स्ट ये, और देखिए इसमें भी ओबीसी जनरल का देखिए, इसका आपकी स्क्रीन पे है फील्ड एप एलडी कैटेगरी से, यानी एक तरीके से ये भी हॉरिजॉन्टल है, एलडी और सीपी से ये बढ़ा जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, कुछ तथ्य हैं मेरे सामने। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2000, इस भर्ती में पद कुल थे 2300, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओबीसी को मिल रहे थे मेल को 310 और भूतपूर्व श्रेणी को दिए गए 130 और खेलकर्ता विकलांग को दिए गए 87 पद देख लीजिए कितने गए, 130 प्लस 87, लगभग 220 के लगभग पद चले गए 310 में से, और आप लड़ रहे थे कहां पे, नाम मात्र के पदों के लिए। ये तो भर्ती कुछ देख के जा रही है। उप निरीक्षक भर्ती 2016, कई युवा मेरे साथ वाले हिंगराज दान रत्नू, जिनको पता चला कि मैं एक नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गए, इस प्रकार से वो कोशिश कर रहे थे वेटिंग आएगी, बाद में पता चला कि ये सीटें ही चली गई। केस भी लगाया उन्होंने, लेकिन देखो इसमें ओबीसी मेरे को 87 पद थे, 44 भूतपूर्व सैनिक को दे दिए गए और 36 में चयन हुआ। 44 और 36 होते हैं लगभग आपको ये 80 पद होते हैं, और 7 पद चले गए हॉरिजॉन्टल जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी में और दिव्यांग में। और अन्य भर्ती पटवार के कई पटवारियों, क्या हाल है, आप तैयारी कर रहे थे, 2 गुना 3 गुना में आपका नाम आ रहा था, आप लोग खुश थे, लेकिन रिजल्ट आया 1 गुना में आपको पता चला पद है ही नहीं। कुल सीटें में से ओबीसी के 603 पद थे और 583 पद भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पद थे। अब देख लीजिए कितने पद रहे, 17 प्लस 3 20 पदों पे आप लड़ रहे थे दोस्तों। आपका जिनका चयन हुआ है उनका जनरल कैटेगरी से हो रहा है। वन रक्षक वनपाल में देखिए कुल पद में ओबीसी को दिए 122 पद और भूतपूर्व सैनिकों के 607 पद। इन पदों में 607 कईयों को लगेगा ये 607 पद ओबीसी के जाएंगे, नहीं, जनरल के भी खाएंगे, जनरल के भी जाएंगे। तो जनरल वालों आप भी साथ आइए इस मुद्दे पे। मैं आपको आगे एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आपने एसआई को देखा, पटवार को देखा, वन रक्षक वनपाल को देखा, रेडियोग्राफर भर्ती को देखिए। ओबीसी के इस स्लाइड पे देखिए रेडियोग्राफर में ओबीसी के पद है लगभग 198 और उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन को पद दिए गए हैं 119, 39 और 13, यानी 119 प्लस 52 नाम मात्र के पद बचे हैं। और आप सोच रहे थे कि हमें तैयारी करेंगे लग जाएंगे, कुछ नहीं बचता दोस्तों। अगर सारे एक जो युवा साथी टीचर की तैयारी कर रहा है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ये स्क्रीनशॉट देखिए, हमने तैयार किया इसको, हमारी टीम ने तैयार किया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का विषय है अंग्रेजी। ओबीसी के पद है 217, एक्स सर्विसमैन 203 ले गए और आप 14 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। आपको लग रहा था 2,500 सीटें आई, आप पूरी सीटें देख रहे हैं, लेकिन आपकी ओबीसी मेल की कितनी है, हिंदी में तो है ही नहीं, 172 टोटल सीटें थी और एक्स सर्विसमैन 232, जो बच्चे हुए कुछ जनरल में चले गए, 199 मैथ के थे, 261 एक्स सर्विसमैन के, संस्कृत के 222, एक्स सर्विसमैन के 358, ओबीसी के 202 सॉरी इसमें विज्ञान में, और एक्स सर्विसमैन को 295, एसएसटी में 188, एक्स सर्विसमैन को 222, पंजाबी के 11, एक्स सर्विसमैन को 19, ओबीसी को उर्दू में मिल रही थी 13 सीटें, एक्स सर्विसमैन को 20 मिल रही थी। दोस्तों ये कुछ आंकड़े मैंने आप लोगों के सामने रखे। हर भर्ती में ये डीओपी का सर्कुलर। अब एक बात समझनी जरूरी है। अब कई लोगों को लगेगा सैनिक है वो देश के लिए इतना अच्छा करते हैं, आप सैनिकों के खिलाफ नहीं।
सैनिकों का रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है 12.5 की जगह 14% कर दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका दिए जाने वाला आरक्षण जो है 12.5%, उसको सेपरेट कर दिया जाए। 100 सीटों में 12.5 अलग कर दी जाए, फिर 87 सीटों का वर्गीकरण कर दिया जाए, ताकि जो युवा अपने सपने को संजोते हुए घर से बाहर निकलते हुए किराए के मकान पे एक 6 बाई 8 का कमरा लेते हुए लगभग 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ लगाते हुए और कोचिंगों की मोटी मोटी फीस को भरते हुए और उस सपनों को देखता है, उस पद के लिए देखता है, और बाद में पता चलता है उस पद के लिए एक सीट नहीं आई है डीओपी के सर्कुलर 17 अप्रैल 2018 की वजह से। ऐसे काले कानून, ऐसे जो सर्कुलर को रद्द करने की मैं खुद मांग करता हूं। राजस्थान के युवा साथियों के लिए भी ये कहता हूं कि यह सर्कुलर गलत है और सरकार से भी मांग करते हैं। तो ये जो सर्कुलर है उसको खत्म होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान के युवा जो आया है उसका बहुत बड़ा सपना है कि मैं कुछ कर सकूं, और करने के लिए जब वो करना चाहे तो ये सर्कुलर जब हटेगा तभी उनको सही तरीके से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। और राजस्थान सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के युवा बार बार कई जगह आंदोलन करते हैं। आप लोगों ने, मैंने राजाराम जी की पोस्ट दिखाई, उससे पहले बाड़मेर में भी आंदोलन हुआ, मेड़ता में भी हुआ, गंगानगर में भी हुआ, कई जगह राजस्थान के युवा बाहर निकलते, क्योंकि ये आग है, एक चिंगारी का रूप ना ले। इससे पहले सरकार को इस बात को समझते हुए तथा इस सर्कुलर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।